हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आप अभी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ, बाकी किसी चीज का नहीं, सिर्फ साझेदार से संबंधित लेन देन का लेखा किया जाता है कि साझेदारों को कितना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, कितना उनको आहरण पर ब्याज उनसे लिया जाएगा, अलग से अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से कोई वेतन और कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो उसका लेखांकन जो उसका वो लिखा जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब कि कोई भी पार्टनर को अगर जो भी एक्स्ट्रा मनी पेड हो रही है, इन जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में पॉइंट्स पढ़े थे, उन पॉइंट्स के आधार पर, जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर कोई एक्स्ट्रा अगर उसमें लिखा है, तो आपने पढ़ा था ना कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो उसको हम लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, अगर कोई पार्टनर अलग से कोई लोन देता है फर्म में कैपिटल के अलावा, तो उस पर जैसे उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, उसके लिए अलग से अगर उसमें लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में कि कोई पार्टनर अलग से कोई काम कर रहा है, उसके बदले में उसे अलग से कमीशन या सैलरी पेड होगी, तो वो भी लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर वो ड्राइंग लेता है आहरण, उस पर उसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, तो वो भी लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है? साझेदारी व्यवसाय में लेखांकन के अंतर्गत एकल स्वामित्व की भांति लाभ हानि खाता तैयार करने के पश्चात, मतलब P&L अकाउंट बनाने के बाद, जो आपने 11th में पढ़ा था ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ऐसे ही इसमें P&L अकाउंट बनाने के बाद साझेदारों से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर, फर्म के खर्चे का नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड, फर्म में चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वेजेस, जो भी खर्चा हो रहा है वो P&L में आएगा। लेकिन एक पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, चाहे उनसे लिया जा रहा है या चाहे उन्हें दिया जा रहा है, उसका लेखा जोखा होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। संबंधित उन प्रावधानों का समायोजन किया जाता है जिनका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया गया है। नंबर 1, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हमारी फर्म के लिए इनकम है, बाकी पूंजी पर ब्याज फर्म का एक्सपेंस है, और लोन भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है अगर लोन पर इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो, और सैलरी एंड कमीशन भी फर्म के लिए की खर्चा है कि भाई उसको पेड करना पड़ रहा है। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी पैसे बचते हैं, सभी समायोजनाओं का लेखा करने के पश्चात इस खाते में जो शेष बचता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, वो साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब किसी भी फर्म का P&L निकालने के बाद उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम दिखाया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आती है उसको सारे पार्टनर्स के बीच में P&L के रेशो में बांट दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर बच्चों अच्छे से आपको ये समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस देखने के लिए।